नमस्कार, स्वागत है आपका आईबीपी न्यूज में और मैं हूं आपके साथ मुनीश कुमार मल्होत्रा। इस वक्त की बड़ी खबर उत्तराखंड के नैनीताल से आ रही है, जहां नैनीताल के लाल कुआं गौला रोड के दुकानदारों और उसके आसपास के लोगों ने गौला रोड पर बनने वाले प्रस्तावित रेलवे ओवरब्रिज के निर्माण पर कड़ी नाराजगी जताते हुए सरकार और रेलवे प्रशासन से ओवरब्रिज को अन्य जगह से निकालने की मांग की है। इसके बारे में ज़्यादा जानकारी तो हम लोगों को नहीं है, क्योंकि अभी एक समाचार पत्र में इसकी हमने खबर पढ़ी थी कि यहाँ पे एक पुल प्रस्तावित है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि पुल प्रस्तावित है, पिछले 1 महीने पहले यहाँ पे उसका विभाग के लोगों ने सर्वे किया था और इतनी जल्दी उन्होंने क्यों की कि 1 महीने के अंदर उन्होंने जो है इसकी डीपीआर बना के सरकार को भेज दी। हमें कारण समझ में नहीं आया कि कोई भी इतना बड़ा पुल बन रहा है शहर के अंदर, क्या 1 महीने में उसका सर्वे हो जाता है? तो हमें समझ में नहीं आया, उसका हम विरोध करते हैं। देखिए, क्षेत्र के लोगों को समस्या है कि हमारे क्षेत्र के लोगों को शहर आने में दिक्कतें होती हैं, लेकिन उसका समस्या का समाधान भी है। विकल्प बहुत सारे हैं कि जनता को शहर में आने के लिए बहुत रास्ते हैं। उन रास्तों को जो है उनका चौड़ा उनको रास्तों को चौड़ा करें, उनको रास्ते बनाएं, गड्ढों को भर दें तो रास्ते जनता वहाँ से निकल जाएगी, तो यहाँ जाम की स्थिति नहीं रहेगी। हमारी को भी विश्वास नहीं रखा, आए और सर्वे करके चले गए, उसकी रिपोर्ट शासन को भेज दी। और अगर एक बात सुनिए, यहाँ पर अगर पुल बनता है तो ये छोटा सा लाल कुआं है तो पूरा लाल कुआं ख़त्म हो जाएगा। विकास ही है तो विनाश हो जाएगा, यहाँ पर कुछ बचेगा नहीं, तो किसके लिए पुल बनेगा। मांग है कि दोबारा सर्वे करें, इसका पूरा बाहर की कमेटी बनाएं, इसमें पूरा इसका सर्वे करें, मास्टर प्लान बनाएं। जो बिंदुगत क्षेत्र है वहाँ से बाहर निकलने के लिए बहुत रास्ते हैं, तो उसमें जो है विकल्प हो सकता है कि बाहर से रास्ता निकल जाए, पुल बन जाए, फ्लाईओवर बन जाए। को अपनी समस्या का हम बताएंगे कि क्षेत्र लोगों की समस्याएं हैं, व्यापारियों की समस्याएं हैं, उनसे हम मांग करेंगे कि उसमें दोबारा से विचार करें, दोबारा सर्वे कराएँ। जी हमारे साथ हैं, वो भी कल हम उनके पास जाएंगे बात करने के लिए। उनसे फ़ोन पे बात हुई थी, उन्होंने कल हमें बुलाया है वार्ता के लिए। आपको बताते चले कि बीते दिनों रेलवे प्रशासन द्वारा हल्द्वानी और लालकुआं में एक ओवरब्रिज बनाने की सैद्धांतिक मंजूरी देने के बाद से ही लालकुआं के दुकानदारों में हड़कंप मचा हुआ है। आपको बता दें, ओवरब्रिज के निर्माण को लेकर संबंधित विभागों के निरीक्षण और बैठकों का दौरा जारी है। वहीं ओवरब्रिज के निर्माण की संभावना को देखते हुए स्थानीय दुकानदारों ने क्षेत्रीय सांसद एवं केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट से मिलकर गुहार लगाई तथा उन्हें अपनी परेशानियों से अवगत कराया, जिस पर सांसद ने उचित कार्रवाई का आश्वासन दुकानदारों को दिया है। लालकुआं में विगत 50 वर्षों से रह रहे हैं, यहाँ व्यापार कर रहे हैं, अपना जीविकोपार्जन कर रहे हैं। धीरे धीरे नगर का विकास हुआ, सड़क का विकास हुआ, आसपास के क्षेत्रों का विकास हुआ, तो जाम की समस्या तो है, ये तो हम भी मानते हैं, परंतु इस जाम की समस्या से निजात पाने के लिए ओवरब्रिज शहर को उजाड़ कर ना बने, यहाँ के जो बासिंदे हैं वो भी बने रहें और ओवरब्रिज भी बने, जाम की समस्या से निजात भी मिले। उसकी वैकल्पिक व्यवस्था है। हम लोगों का व्यापार मंडल के नेतृत्व में एक डेलीगेशन बना है, जिसमें हम लोग कल माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलेंगे, माननीय विधायक जी के सामने अपनी बात रखेंगे और यदि बात आगे बढ़ी तो न्यायालय तक भी जाने को तैयार हैं। व्यवस्था ये हो सकती है कि आईटीबीपी के सामने से जो रोड गई है, पेपर मिल गेट के सामने से, उस रोड का विस्तारीकरण हो और आगे गुमटी के पास से जो रोड गई है वहाँ ओवरब्रिज बन के हाईवे पर मिला दिया जाए और पंतनगर दिशा में सेंचुरी की बाउंड्री के किनारे किनारे घोड़ा नाला की तरफ से ओवरब्रिज बना करके और हाईवे में मिला दिया जाए। सारी समस्या का निदान हो जाएगा, शहर उजड़ने से भी बच जाएगा और किसी का कोई नुकसान भी नहीं होगा। हमेशा के लिए समस्या का निदान हो जाएगा। विकास के विरोधी नहीं है, हम लोग विकास के समर्थक हैं। हम चाहते हैं कि नगर का विकास हो, सड़कों का चौड़ीकरण हो, ओवरब्रिज भी बने, मगर शहर को उजाड़ करके, लोग जो बसे हुए हैं उनको उजाड़ करके विकास हो, ये हमें कतई मंजूर नहीं है। दरअसल आपको बता दें, इधर व्यापारी मंडल के जिला उपाध्यक्ष संजय जोशी एवं व्यापारी नेता हरीश बितौसी ने गौला रोड पर प्रस्तावित ओवरब्रिज के निर्माण पर कड़ी नाराजगी जताते हुए कहा कि हम शहर के विकास के विरोध में नहीं है, लेकिन सरकार को भी जनता के हित का ध्यान रखते हुए विकास करना चाहिए। उन्होंने कहा कि गौला रोड पर रेलवे फाटक के दोनों घनी आबादी है तथा दोनों ओर कड़े बड़े प्रतिष्ठान और मकान भी हैं। आपको बता दें, ऐसे में यदि गौला रोड पर ओवरब्रिज बनाया जाता है तो ब्रिज के दोनों ओर हजारों परिवारों के सामने की रोजी रोटी का संकट
खड़ा हो जाएगा। इतना ही नहीं, ओवरब्रिज बनाने से यहाँ के दुकानदारों को भी बहुत बड़ा नुकसान होगा, जो ओवरब्रिज अन्य जगह पर बनाने से बच सकता है। आपको बता दें, ये बड़ी खबर है, जहां पर उन्होंने बताया है कि आम जनता की पीड़ा को समझते हुए गौला रोड पर ओवरब्रिज ना बनाए जाते हुए उन्होंने सरकार जैसे रेलवे प्रशासन से गौला रोड को वजह अन्य जगह से ओवरब्रिज निकालने की मांग की है। कि माना ये समस्या है क्षेत्रवासियों की, लेकिन इसका समाधान भी है। इसका पहला समाधान ये है कि रेलवे प्रशासन को जो सेंटिंग लाइन है अपनी, वो पॉइंट चेंज करना चाहिए। उसको अगर वो स्टेशन से हल्द्वानी की ओर करेंगे तो जिसमें कम लागत से इस समस्या का तुरंत समाधान हो सकता है, क्योंकि गेट अक्सर सेंटिंग की वजह से बंद रहता है और जाम तभी लगता है जब गाड़ियाँ सेंटिंग होती हैं। अगर गाड़ियों के लिए केवल उसके लिए मुश्किल से 5 मिनट गेट बंद रहेगा, उससे कोई दिक्कत लोगों को होगी नहीं। और दूसरा समाधान ये है कि इसमें भारी जो व्हीकल चलते हैं, वाहन चलते हैं, गोला का ट्रक चलता है सबसे ज़्यादा, उसके लिए सही स्मारक से अगर ये उसको इंडियन ऑयल वाले गेट से निकाल दें, बाईपास दे दें, रोड का चौड़ीकरण करके, तो ये समस्या का जो समाधान है बहुत ज़्यादा सरल है और यही लोगों की डिमांड भी है। और यहाँ के व्यवसायी लगातार इस बात को कहते आए हैं कि भारी वाहनों का नगर में प्रवेश वर्जित कर इसका बाईपास करा जाए और एक मास्टर प्लान लालकुआं को बचाने के लिए पूरा मास्टर प्लान तैयार किया जाए। क्योंकि आज तो गौला रोड पर ओवरब्रिज की बात है, कल लालकुआं नगर हाईवे चौड़ीकरण को लेकर जब समस्या सामने आएगी तो लालकुआं का अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। क्योंकि आज ये छोटी समस्या है, कल को बड़ी समस्या है। तो हमारा तो स्थानीय जनप्रतिनिधियों से, माननीय विधायक जी से, माननीय सांसद जी से, माननीय इस क्षेत्र के जितने भी जागरूक जनप्रतिनिधि हैं, सबसे निवेदन है कि इस संबंध में एक सुचारू और सकारात्मक पहल करें और नगर को बचाने के एक मास्टर प्लान के तहत कार्रवाई करके लालकुआं नगर के विकास के लिए कार्य करना चाहिए। ये हमारा सुझाव है। कल माननीय विधायक जी ने समय दिया है प्रातः 9 बजे मिलने का, तो स्थानीय व्यापारी कल अपनी बात माननीय विधायक जी के समक्ष रखेंगे। और अभी माननीय सांसद जी ने भी हमें समय दिया है, हम अभी एक प्रतिनिधिमंडल माननीय सांसद जी से भी इस समस्या को लेकर अपना एक ज्ञापन देंगे और अपनी बात रखेंगे। और इस लोहड़ी मेला के उद्घाटन पर राज्य के मुख्यमंत्री माननीय धामी जी आ रहे हैं। हमारा प्रयास है कि हम उनसे भी समय लेकर अपनी समस्या से उनको अवगत कराएंगे और समस्या का समाधान के लिए, निराकरण के लिए पहल करेंगे। लेकिन सकारात्मक अगर कार्रवाई हमें उम्मीद है अवश्य होगी, क्योंकि जहां जनहित, क्योंकि ये सरोकार जनहित से जुड़ा हुआ है और ये सारे लोग जनहित की बात कर रहे हैं। समस्या का समाधान होना चाहिए। इस गेट के लिए अगर छोटे व्हीकलों के लिए अगर इस गेट को केवल निर्धारण करेंगे तो समस्या का स्वतः ही निर्धारण हो जाएगा। अब देखिए, समाज में ये लोकतंत्र है, सारे लोगों को अपनी बात कहने का अधिकार है। कुछ लोग इस बात को कह रहे हैं कि ओवरब्रिज बनना चाहिए और उससे अधिक लोग ये कह रहे हैं कि ओवरब्रिज बनने के साथ समस्या के निदान पर आगे ज़्यादा कार्रवाई होनी चाहिए। आपको बता दें, भाजपा के वरिष्ठ नेता आशीष भाटिया और वरिष्ठ व्यापारी राधे श्याम यादव ने कहा कि गौला रोड पर ओवरब्रिज बनाने से नगर के दुकानदार पूरी तरह से बर्बाद हो जाएंगे और बाजार का नामो निशान मिट जाएगा। उन्होंने कहा कि जनता के हित को देखते हुए सरकार और रेलवे को वैकल्पिक व्यवस्था करनी चाहिए, जिससे लोगों का रोजगार और घर दोनों बच सके। उन्होंने कहा कि चेतावनी भी दी है, अगर रेलवे प्रशासन इसकी यह मांग नहीं मानता है तो नगर के दुकानदार धरना प्रदर्शन के साथ साथ न्यायालय का दरवाजा खटखटाने को बाध्य होंगे, जिसकी पूरी जिम्मेदारी शासन और प्रशासन की होगी। समाचार पत्रों के माध्यम से ज्ञात हुआ है कि सेतु बंधन योजना के तहत गौला रोड पे, कार रोड पे एक रेलवे ओवरब्रिज प्रस्तावित है, लेकिन वो कहाँ से चढ़ेगा, कहाँ उतरेगा, इस संबंध में अभी कुछ भी क्लियर नहीं हो पाया है। ना ही उसकी अभी कोई डीपीआर तैयार हुई है। अगर यहाँ पर फ्लाईओवर बनाया जा रहा है तो इसमें हम इधर के दुकानदारों को या नगरवासियों को कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन उसका स्वरूप किस तरीके का होना चाहिए, इस पर हम लोग से राय लेनी ज़रूरी है। फ्लाईओवर का विरोध कोई भी नहीं कर रहा है। विरोध केवल इसी बात का है कि वो निकाला किधर से जाएगा और कहाँ को उतारा जाएगा। फ्लाईओवर बनना चाहिए। समस्या बहुत ही गंभीर हो गई है, यहाँ पे दिन भर जाम की स्थिति रहती है, लेकिन और भी कई विकल्प हैं जिससे फ्लाईओवर यहाँ के अलावा कहीं और बनाया जाए और उससे क्षेत्र की जनता का समस्याओं का समाधान हो सके। हमेशा से ही हमारी ये मांग रही।